ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां बरसात ने डाला डेरा, लोग घरों में रहने के लिए हुए मजबूर। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां बीआरसी केंद्रों पर चल रहा एफएलएन प्रशिक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर एटा से, जहां जलेसर में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते बाजारों में पसरा सन्नाटा, लोग घरों में कैद होने के लिए हुए मजबूर। दर्जनों स्थानों पर जलभराव की स्थिति, दर्जनों पेड़ गिरे, जलभराव के चलते खेती चौपट होने की आशंका। लगातार हो रही बारिश के कारण नगर के निचले इलाके की स्थिति गंभीर होती जा रही है। गोलनगर के खैरा में जलभराव के चलते लोग घरों में कैद हैं। बाहर निकलने के लिए बांसों की चटाई डालकर निकल पा रहे हैं। वे मोहल्ला हथौड़ा, महावीरगंज विकासखंड कॉलोनी, चिंताहरण, महादेव मंदिर एवं गली के साथ साथ बाजार के मुख्य इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में खेतों में 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। मुडई, प्रहलाद नगर आदि गांव में सैकड़ों की भूमि जलमग्न हो गई। ग्रामीणों द्वारा नाले को साफ करने का प्रयास किया गया, लेकिन पानी खेतों में इतना भरा हुआ कि प्रयास सफल नहीं हो सका। नगलाधनी में गरीब किसान का मकान गिर गया। वहीं तहसील मुख्यालय पर सैकड़ों पुराने पेड़ धराशायी हो गए। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दर्जनों दुकानदारों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा कि शहर के फुटपाथ पर व्यापारी अपनी अपनी दुकानें संडे मार्केट के रूप में चौक से घूमना तक फर्रुखाबाद में लगाते हैं। उसी से अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। संडे को दुकानें लगाने पर रोक लगा दी गई, जिस कारण हम लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में फुटपाथ के दुकानदार लिखित रूप से देने को तैयार हैं। कोई भी दुकान मुख्य मार्ग पर न लगाकर फुटपाथ पर लगेंगी और कोई भी रास्ता या मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। व्यापारी गणों की दुकानें पूर्व की भांति त्योहार तक लगाने की अनुमति प्रदान की जाए। इस दौरान नितिन गुप्ता, राम कश्यप, आमिर, केशव पांडे, मोहन अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, अमान, अखिलेश सिंह, नौशाद, बसी, फैसल, आसिफ, निहाल, शाहरुख, बबलू राम, अनवर, सुमित, गौरव, अमित, सरताज, आशीष मिश्रा, चांद अहमद मौजूद रहे। हम सभी लोग साप्ताहिक बाजार के व्यापारी हैं और यह बाजार करीब 40 वर्षों से 90 से ये बाजार लग रहा है। हम लोग अपना छोटे छोटे कपड़े फुटपाथ के गरीबों को बेचते, सस्ता कपड़ा बेचते हैं और आम जनता जो महंगा कपड़ा नहीं खरीद सकती तो इस बाजार के माध्यम से सुलभ करती है। एक दिन की खाली हम लोगों को इस बाजार से यहाँ हटा दिया गया। ये जाम की समस्या है। जाम कोई रोज एक संडे बाजार की वजह से तो नहीं लगता है, जाम तो हमारे न लगाने से भी लगेगा प्रतिदिन। ऐसा तो नहीं था एक दिन हम लोगों ने लगा दिया और जाम की समस्या निजात मिल गया। अगर जाम एक दिन न लगाने से ना लगे शहर में तो हम लोग उसको बाजार को हटाने को तैयार हैं। जाम तो प्रतिदिन जो रोज के व्यापारी अपना बाजार में दुकान आगे बढ़ा के लगाते उसके कारण में लगता है। और कभी भी पुलिस प्रशासन ने संडे बाजार में जाम को अपनी पिकेट ड्यूटी लगा के नहीं हटाया होगा। जाम स्वतः बस बाजार थोड़ा धीमा जरूर हो जाता है, लेकिन जाम नहीं लगता संडे बाजार की वजह से। पर कुछ व्यापारी बंधुओं ने इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय कह के हम लोगों को व्यापार को यहाँ से शिफ्ट करा के लंजीगंज और मन्नीगंज कर दिया। लंजीगंज मन्नीगंज हम लोग इस बाजार नहीं लगाना चाहते। वह खुद एक होलसेल की मंडी है। अक्सर हम लोगों को त्यौहार रविवार को ही पड़ते हैं और रविवार को पूरा मन्नीगंज और लिंजीगंज व्यापार खुलता है। हम लोगों को लगाने नहीं देंगे। नेहरू रोड एक ऐसा बाजार है जहाँ पे सराफा व्यापारी के हमारे सभी बंधु जितने भी हैं हम लोगों को कभी परेशान नहीं करते और सुलभ ढंग से हम लोगों को अपनी दुकानों को आगे बाजार लगवा देते हैं। ना तो किसी प्रकार हमसे प्रताड़ित किया जाता, ना किसी प्रकार कोई वसूली की जाती है। अगर कहीं अन्य लगाया जाएगा तो हम लोगों का शोषण होगा। हम लोगों ने अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय से अपनी बात रखी है कि हम लोगों को गंभीर संकट है रोजी रोटी का। हम नेहरू रोड पे ही अपना बाजार लगाना चाहते हैं, अन्यथा हम आगे के विकल्प को तलाश करेंगे। क्या आश्वासन दिया गया? माननीय जिलाधिकारी महोदय ईओ और माननीय सिटी मजिस्ट्रेट जी से मिलने का अपनी बात रखी है। आगे का क्या विकल्प है आपका? पहले हम ईओ से और सिटी मजिस्ट्रेट जी से मिलने, उसके बाद हम आपको बताएंगे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर ललितपुर के मड़ावरा से, जहां बड़े ही भक्ति भाव पूर्वक 10 दिन तक वही धर्म की बयान। बता दें, मणिनगर मड़ावरा में बड़े ही भक्ति भाव पूर्वक आनंद के साथ 10 दिन तक आयोजित हुई पर्युषण पर्व एवं 16 दिवसीय सोलहकारण पर्व का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विमानोत्सव यात्रा निकालकर समापन किया गया। उल्लेखनीय है कि जैन समुदाय में आत्मशुद्धि के कारक 10 दिवसीय पर्युषण पर्व, जो कि संपूर्ण जैन जगत में प्रमुख स्थान रखते हैं, ऐसे पर्युषण महापर्व एवं अन्य 16 दिवसीय 16 कारण पर्व के शुभ अवसर कांवड़ी नगर मड़ावरा में श्रद्धालुओं द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कस्बे की हृदय स्थली महावीर महाविद्या विहार में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि अक्षय सागर एवं मैलक उपशम सागर के मंगल सानिध्य में विमानोत्सव का आयोजन किया गया। कस्बे के पुराना बाजार स्थित
नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से विमानोत्सव शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो कि कस्बे के मुख्य मार्ग से होकर बैरियल चौराहा होते हुए विद्या विहार पहुंचा, जहां मुनि संघ के मुख से मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान पूर्वक भगवान जिनेन्द्र देव का अभिषेक शांति धारा की गई। तत्पश्चात सभी विमान जी को गाजे बाजे के साथ यथास्थान सभी मंदिरों में पहुंचाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में सकल दिगंबर जैन समाज के श्रद्धालु उपस्थित रहे। मडावरा से सी न्यूज संवाददाता राकेश वैद की रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में आकांक्षा हाई स्कूल में मनाए गए 3 दिवसीय हिंदी दिवस समारोह का आज भाषण प्रतियोगिता के साथ समापन हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक उर्मिला सक्सेना, प्रधानाचार्य स्मिता सक्सेना एवं अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। इसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्वलन किया। स्वामी शुकदेवानंद महाविद्यालय के वाणिज्य प्रोफेसर डॉक्टर रूपक श्रीवास्तव ने हिंदी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि हिंदी को मात्र राष्ट्रभाषा बनाए जाने के लिए हर स्तर पर प्रयास होने चाहिए। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुति की प्रशंसा भी की। राजकीय इंटर कॉलेज की संस्कृत प्रवक्ता डॉक्टर नेहा मिश्रा ने कहा कि हिंदी उदार भाषा के साथ हृदयग्राही भी है। पूर्व में राष्ट्रभाषा अतिथियों का गणों का विद्यालय के शिक्षकों का स्वागत किया गया। हिंदी दिवस मनाए जाने की श्रृंखला में प्रथम दिन विद्यालय के शिक्षक राम कुमार के निर्देशन में नारा प्रतियोगिता संपन्न कराई गई। कार्यक्रम के अंत में अतिथिगण प्रबंधक उर्मिला सक्सेना तथा प्रधानाचार्य स्मिता सक्सेना ने सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य स्मिता सक्सेना ने सभी का आभार व्यक्त किया तथा बच्चों को प्रेरित किया। संचालन शिक्षिका संगीता तिवारी ने किया। आइए जानते हैं इस विषय में प्रधानाचार्य स्मिता सक्सेना, प्रोफेसर डॉक्टर रूपक श्रीवास्तव एवं प्रवक्ता डॉक्टर नेहा मिश्रा ने क्या कुछ कहा। आज का कार्यक्रम हमारी मातृभाषा हिंदी को लेकर था, जिसमें हिंदी में बच्चों ने विभिन्न प्रकार की निबंध प्रतियोगिताएं की। एकमात्र शायद जिले में ऐसा कॉलेज है जिसने 3 दिन हिंदी दिवस का कार्यक्रम चलाया और बच्चों को सम्मानित करने का प्रयास किया, उनके अंदर की प्रतिभाएं को विकसित करने का प्रयास किया है। और सबसे अच्छी बात है कि हिंदी के साथ में उन्होंने संस्कार का भी यहाँ पर प्रमाण प्रस्तुत किया। उनका उच्चारण, उनकी भाषा शैली उच्च कोटि की थी। मैं एक बार पुनः कॉलेज प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए, और भविष्य में भी वो इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहें अपनी मातृभाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए। धन्यवाद। आज हमारे यहाँ हिंदी दिवस त्रिदिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रथम दिन हमने निबंध प्रतियोगिता, दूसरे दिन स्लोगन प्रतियोगिता और आज भाषण प्रतियोगिता कराई थी। इसमें बच्चों ने बहुत अच्छा अपना विचार प्रस्तुत करे और हिंदी भाषा हमारी राज्य भाषा है, उसे हमें राष्ट्रभाषा कैसे बनाना है इसका उन्होंने बहुत अच्छे अपने विचारों में व्यक्त किया। हमारे जो गेस्ट आए थे 2 अतिथि रूपक श्रीवास्तव जी और नेहा मिश्रा, इन्होंने भी बच्चों को बहुत अच्छी अपनी बातें बताई और बहुत जानकारी दी, नॉलेज दी कि आपको भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, अपनी भाषा को कैसे आगे बढ़ाना है और कहीं पे भी अपने आप को ये नहीं समझना है कि हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम किसी से कम हैं। अपने आप में अंदर आत्मसम्मान भरते हुए हमें अपने विचारों को व्यक्त करना है। इसी के साथ हमने आज त्रिदिवसीय हिंदी दिवस का समापन किया। बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर हिंदी दिवस, यहाँ बच्चों ने जो अपना प्रदर्शन दिया है बहुत अच्छा हुआ। बहुत शानदार प्रदर्शन था बच्चों का। बच्चों का उच्चारण बहुत अच्छा था और बच्चों की बातें सुनकर, बच्चों के विचार भाव जो उन्होंने व्यक्त किए मंच पर आकर, बहुत ही शानदार तरीके से किए और मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छा लगा। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता शान की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां सरकार द्वारा छात्रों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के लिए परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को FLN प्रशिक्षण कराया जा रहा है। आपको बताते चलें कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे नौनिहालों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था एवं उत्तम माहौल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में नित नए सुधार किए जा रहे हैं, जिसके लिए परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। इस समय भी जनपद के विभिन्न BRC केंद्रों पर शिक्षकों का 4 दिवसीय FLN का प्रशिक्षण चल रहा है। आपको बता दें कि प्रशिक्षक कुलदीप शर्मा, स्मिता त्रिपाठी, आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशिक्षण सभी शिक्षकों का कुल 4 बैचों में पूरा होगा। FLN कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक घटक है, जिसके अंतर्गत नवीन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 50-50 के 2 बैच एक साथ संचालित होने का आदेश BRC स्तर से दिया गया है। इसे निपुण भारत मिशन के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य है 2025-26 तक 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष आयु तक वाले सभी बच्चों का समग्र विकास करना, न्यूनतम भाषाई एवं गणितीय बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना आदि है। FLN का प्रशिक्षण चल रहा है। FLN ये जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए शासन द्वारा कुछ संदर्शिकाएँ बनाई गई हैं,
उन संदर्शकों को विद्यालय में कैसे क्रियान्वित कराना है, उसके सिलसिले में यहाँ पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें 50-50 के बैच में 2 कमरों में हमारे अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सर छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये कैसे क्या लाभान्वित होंगे, इस पे थोड़ा क्या बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये जो प्रशिक्षण है ये पूर्णतया सीमेट के द्वारा बनाया गया है और इस प्रशिक्षण में बच्चों को कैसे हम लोग अच्छी शिक्षा दे पाएँ, उनके स्तर की शिक्षा दे पाएँ, किस प्रकार से बच्चों को हम 2 भागों में बांटकर उनके अनुसार हम उनको शिक्षित कर सकें, उनको सिखा सकें, इसलिए प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।